कभी ऐसा लगा है कि दिमाग ना एकदम बिखरा हुआ है, जैसे कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से, एक ही वक्त में 10 अलग-अलग दिशाओं में। यही तो है हमारी आज की जिंदगी का शोर। कोई भी काम शुरू करने से पहले ही दिमाग में हजारों ख्याल, फोन पर नोटिफिकेशंस की वो लगातार टिंग टिंग, और वो कभी ना खत्म होने वाली कामों की लिस्ट। चारों तरफ से बस यही चिंता घेरे रहती है। और फिर जब किसी ज़रूरी काम पर ध्यान लगाने बैठते हैं ना, तब तक तो मन पहले से ही थका हुआ और बिखरा हुआ सा लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे जंग शुरू होने से पहले ही हम अपनी आधी ताकत खो चुके हैं। तो इस सारे शोर और बिखराव के बीच हजारों साल पुराना एक ग्रंथ भगवत गीता हमें एक बहुत जरूरी इशारा देता है। एक ऐसा सिग्नल जो हमें इस भाग-दौड़ में एक पल रुकने का रास्ता दिखाता है। आज भगवत गीता का एक श्लोक हमें ठीक यहीं पर रोकता है और सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी काम को शुरू करने से ठीक पहले असल में होता क्या है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवो पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें बात हो रही है दो दिव्य शंख की। चलिए इसको ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सीन है कुरुक्षेत्र का मैदान। महायुद्ध बस शुरू होने ही वाला है और अपने रथ पर बैठे हैं माधव यानी श्री कृष्ण और पांडव यानी अर्जुन, और दोनों अपने अपने दिव्य शंख बजाते हैं। ये कोई आम पल नहीं है, ये उस महायुद्ध से ठीक पहले का वो निर्णायक पल है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस शंखनाद का हमारे लिए क्या मतलब है। अपनी रोजमर्रा की लड़ाइयों से ठीक पहले ये सिग्नल हमें क्या सिखाता है। देखिए, ये जो शंख बजाने का काम है ना, इसमें एक बहुत गहरा और शक्तिशाली संदेश छुपा है, और वो है रुकने की ताकत। इस एक श्लोक से हमारी आज की जिंदगी के लिए अगर कोई एक चीज निकालनी हो, सिर्फ एक सबक, तो वो क्या होगा? एक ऐसी बात जो शायद सब कुछ बदल दे। और वो संदेश ये है कि सबसे जरूरी काम हमेशा एक शक्तिशाली ठहराव के बाद ही शुरू होता है। कृष्ण और अर्जुन का शंख बजाना सिर्फ युद्ध का ऐलान नहीं था, वो उस जीवन को बदलने वाले महायुद्ध से पहले खुद को समेटने का, अपनी सारी चेतना को एक जगह लाने का एक ठहराव था। ये ठहराव सिर्फ रुकना नहीं है, ये अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करने का पल है, अपने इरादों को बिल्कुल साफ करने का क्षण है, उस पल को स्वीकार करने का समय है। ये मन के शोर से निकलकर सोच की स्पष्टता में कदम रखने जैसा है। चलिए, इस हजारों साल पुरानी सीख को आज अपनी जिंदगी में उतारने का एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। उस एक जरूरी काम के बारे में सोचिए जो आज करना है। हो सकता है वो कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हो, कोई जरूरी मीटिंग हो, या शायद किसी से कोई कठिन बातचीत करनी हो। अब उस काम को शुरू करने से ठीक पहले बस एक काम करना है। 10 सेकंड का एक सचेत ठहराव लेना है। आंखें बंद करें और बस एक गहरी सांस लें। समझ लीजिए, यही आपका अपना आंतरिक शंखनाद है जो आपको उस काम के लिए तैयार कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका ठहराव ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यही वो पल है जहां बिखराव से एकाग्रता की ओर बढ़ा जाता है। तो आज अपनी किस लड़ाई में इस ठहराव की शक्ति को लेकर उतरने वाले हैं? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा।